स्टेबल भैंस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है बेटे बहू ने माँ को दुत्कारा लेकिन किस्मत ने पलट दिया खेल। यह कहानी बहुत ही इमोशनल और भावनात्मक ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहते थे शिवनाथ प्रसाद और उनकी पत्नी कावेरी देवी। शिवनाथ कभी अध्यापक थे, ईमानदार और आशीर्वादी थे। उनका एक ही बेटा था सुमित। बचपन से ही सुमित बहुत होशियार था, लेकिन उसके सपनों को पूरा करने के लिए शिवनाथ ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। कावेरी के गहने बिके, पुश्तैनी खेत बेच दिए गए, यहाँ तक कि पुराना मकान भी गिरवी रख दिया गया। बस बेटा आईएएस अफसर बन जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। यह सोचकर दोनों दिन रात मेहनत करते रहे। सुमित पढ़ाई में सफल हुआ, बड़े शहर जाकर नौकरी पाई। जल्दी ही उसने शादी कर ली आराधना से, जो दिखने में खूबसूरत पर दिल की कठोर थी। नया बंगला, पुराना रिश्ता, कुछ ही वर्षों में सुमित बहुत आगे बढ़ गया। सरकारी ठेके, बिजनेस, सब कुछ हाथ में आने लगा। वह आलीशान बंगले में रहने लगा। शिवनाथ और कावेरी को लगा अब हमारा बुढ़ापा सुरक्षित है, बेटा हमें अपने पास रखेगा। लेकिन हुआ उल्टा। आराधना ने साफ कह दिया, सुमित तुम्हारे माँ बाप गांव के लोग हैं, उनकी आदतें देहाती है, बड़े लोगों की सोसाइटी में उनकी जगह नहीं है, उन्हें गांव में ही रहने दो, महीने में कुछ पैसे भेजवा देना। सुमित भी चुप रहा। धीरे धीरे उसका फोन आना बंद हो गया। बीमारी और अपमान। एक दिन शिवनाथ बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए कम से कम 50,000 की जरूरत है। कावेरी रोते रोते बेटे के शहर पहुंची। बंगले के गेट पर सिक्योरिटी ने रोक लिया। कौन हो तुम? बेटा मैं सुमित की माँ हूँ, उससे मिलना है। गार्ड हंस पड़ा। अरे साहब की माँ ऐसी दिखती है? फटी साड़ी, घिसे चप्पल, निकल जाओ यहाँ से। कावेरी जमीन पर बैठ गई। जब तक अपने बेटे से मिल नहीं लूंगी नहीं उठूंगी। काफी देर बाद आराधना बाहर आई। उसने गुस्से से कहा, ओ बुढ़िया कितनी बार समझाया है, भीख मांगने यहाँ मत आया करो, हमारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों से मिलकर हमें समाज में शर्म आती है। कावेरी हाथ जोड़कर बोली, बिटिया तुम्हारे पिता की जान पर बनी है, इलाज का खर्च नहीं उठा पा रही, थोड़ा सा मदद कर दो। आराधना ने ताना मारा, जाओ जाओ सरकारी अस्पताल में मरने दो, वैसे भी बूढ़े का जीना किस काम का। और हाँ, हमारी कार को छूना भी मत, गंदी हो जाएगी। उसने गार्ड से कहा, इन्हें बाहर फेंक दो। कावेरी टूट चुकी थी। एक अनजान सहारा। तभी वहीं बंगले का पुराना माली रामू काका आया। उसने कावेरी को उठाया और कहा, माँ जी रोइए मत, ये पैसा रख लीजिए, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके पति की दवाई हो जाएगी। कावेरी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तूने आज माँ की लाज रख ली, भगवान तुझे खूब देगा। रामू साइकिल से उन्हें अस्पताल पहुँचा आया। अस्पताल का चक्कर। अस्पताल में शिवनाथ के बगल वाले बेड पर एक बड़ा बिजनेसमैन भर्ती था, अरविंद मेहता। उसने सारी बातें सुनी। अचानक उसने कहा, क्या आप सही मास्टर जी हैं जिन्होंने मुझे 10वीं में पढ़ाया था? शिवनाथ ने गौर से देखा। हाँ तुम अरविंद? अरविंद उनकी आंखों में आंसू लेकर बोला, गुरुजी मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे नकल करने से रोका, ईमानदारी सिखाई, उसी दिन से मेरी जिंदगी बदली। आज आपके साथ ये हाल देखकर मेरा दिल फट रहा है। अब से आपकी जिम्मेदारी मेरी। उसने तुरंत इलाज का पूरा खर्च उठाया। शिवनाथ की तबीयत ठीक हो गई। नई शुरुआत। अरविंद ने कहा, गुरुजी आप अब मेरे साथ रहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बिजनेस में हिसाब देखें, आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। शिवनाथ और कावेरी अरविंद के घर चले गए। वह उनका खूब सम्मान हुआ। धीरे धीरे शिवनाथ ने बिजनेस की बारीकियां सीख ली। कुछ सालों बाद उन्होंने खुद की एक कपड़ों की दुकान खोली। कावेरी बोली, जीवन भर बेटे के लिए जिए, अब पहली बार अपने लिए जी रहे हो। दुकान खूब चली। फिर उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा और एक दिन कावेरी के अरमान पूरे करने के लिए नई कार भी खरीद ली। कावेरी की आंखें छलक आई। याद है वो दिन जब बहू ने कहा था कि
हमारी औकात कार में बैठने की नहीं है। आज भगवान ने हमें औकात दे दी है। किस्मत का पलटवार, कार की पूजा कराने वो मंदिर पहुँचे। गरीबों को खाना बांटते हुए उनकी नज़र अचानक सीढ़ियों पर बैठी एक महिला पर पड़ी। वह थी आराधना। पास ही गंदे कपड़ों में सुमित भी बैठा था। दोनों माता पिता के सामने गिर पड़े। पिताजी, हम बर्बाद हो गए, बिजनेस डूब गया, घर बिक गया, बैंक का लोन सिर पर है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें माफ़ कर दीजिए, बस एक बार मदद कर दीजिए। कावेरी के मन में पुराने जख्म ताज़ा हो गए। वह बोली, जिस दिन हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तुमने हमें दुत्कारा था। आज भगवान ने हमें सहारा दिया है, लेकिन अब हमारी दया के हकदार तुम नहीं हो। शिवनाथ ने कार का दरवाज़ा खोला और कहा, भाग्यवान चलो, भगवान की दया से अब हमारी औकात कार में बैठने की है। दोनों कार में बैठकर चले गए। पीछे मंदिर की सीढ़ियों पर सुमित और आराधना गिड़गिड़ाते रह गए। उसी वक्त रामू काका अपनी नई बाइक लेकर आए। उन्होंने शिवनाथ को नमस्ते किया और बोले, माँ जी, आपने उस दिन कहा था कि भगवान मुझे देगा। देखिए, आज आपकी दी हुई दुआ से मुझे ये बाइक मिली है। ये आपकी आशीर्वाद की कीमत है। सुमित और आराधना सब कुछ देखते रहे, पर अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। माँ बाप की दुआओं में सबसे बड़ी ताकत होती है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, उसका घमंड एक दिन जरूर टूटता है, और जो उनकी सेवा करता है उसे भगवान भी ऊंचाई देता है। कैसे लगे यह माता पिता की दुआओं की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।